बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम आलिया बतूल ज़ैदी for Computer 2114 Database Systems on behalf of University of Education Lahore with lecture number 27. Students, in the previous lecture हमने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना सीखा। स्टेप बाय स्टेप उसकी इंस्टॉलेशन आपने देखी, किस तरह से हम उसको इंस्टॉल करते हैं। और स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे और उसको क्रिएट किस तरह करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आप जाएंगे तो in the browser student you have to type localhost आप टाइप करें। सिंपल localhost। स्टूडेंट्स, ये विंडो आपके सामने आ रही है, ये वेब पेज आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अगर तो इस तरह से ये येलो पेज जो है आपके सामने आ रहा है जिस पे एग्ज़ाम फॉर विंडोज़ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हुआ है और ये काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एग्ज़ाम विंडोज़ है, इसमें बहुत सारे टैब्स हैं, बट आपने MySQL में जाना है। तो हमने MySQL एग्ज़ाम का जो लेक्चर लिया था, MySQL का प्रीवियस लेक्चर नंबर 26, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर PHP के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, डेटाबेस एप्लीकेशंस जो है उसको बनाने के लिए यूज़ होगा। तो हम टूल्स में जाके ऑन द राइट पैनल click on the phpMyAdmin। phpMyAdmin पे आपने क्लिक किया, हमारे सामने ये पैनल आ चुका है। एड्रेस बार में देखें कि लोकल होस्ट phpMyAdmin आ चुका है, और आप इसको डायरेक्टली लोकल होस्ट के साथ phpMyAdmin राइट करके भी इस पेज पे आ सकते हैं। मैं दोबारा से इसको ओपन कर देती हूँ। सिंपल लोकल होस्ट आप राइट कर सकते हैं। देखें मेरे पास पहले से आ रहा है phpMyAdmin, डायरेक्ट राइट किया तो देखिए मैं अपने phpMyAdmin के अंदर आ चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, ये MySQL का 5.0.21 वर्जन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका प्रोटोकॉल वर्जन 10 है। सर्वर लोकल होस्ट via TCP/IP के थ्रू काम कर रहे हैं, और यूज़र रूट एट लोकल होस्ट है। इसमें आप डिफरेंट इसकी जो कनेक्शन कोलेशंस वगैरह हैं वो चेक कर सकते हैं। phpMyAdmin का 2.8.1 वर्जन है, जिसमें MySQL क्लाइंट वर्जन ये यहाँ पे शो हो रहा है 5.0.21, जिसमें अभी हम काम करेंगे। और हम यूज़ कर रहे हैं PHP एक्सटेंशंस में MySQL को, हम सिंपल MySQL को फोकस कर रहे हैं, जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। थीम हमारे पास एग्ज़ाम है, और इसका फर्दर आप देख सकते हैं कि ये इसके डिफरेंट थीम्स जो हैं, ये स्टाइल जो हैं वो आपको नज़र आ सकते हैं। बट फ़िलहाल हम एग्ज़ाम पे लेंगे। इसमें phpMyAdmin की डॉक्यूमेंटेशन और ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। शो MySQL रन टाइम इंफॉर्मेशन, शो MySQL सिस्टम वेरिएबल्स, ये तमाम टैब्स को आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, हमने अभी फ़िलहाल जो है डेटाबेस बनानी है माई एसक्यूएल के अंदर। तो हम सेलेक्ट करेंगे कोई एक स्पेसिफिक डेटाबेस। अगर तो हमारी पहले से डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है तो हम यहाँ से कोई डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है, बिकॉज अभी हम एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ देखें, ये आपको नज़र आ रहा है क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम राइट करते हैं, लाइक आप कोई टेस्ट जो है नाम की डेटाबेस जो है वो कर लें, test_1। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं लाइक, तो test_1 या डेटाबेस ही कर दें, test_database DB कर दें। कोलेक्शन को भी आप फ़िलहाल नहीं कुछ भी करेंगे, कोलेक्शन हमारे पास वो रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्रिएट करेंगे तो आप देखें कि आपके सामने यहाँ पे test_db नाम की जो है डेटाबेस वो क्रिएट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे test_db जो है उसमें ब्रैकेट्स में आपको 0 शो हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी इसके अंदर कोई test_db के अंदर कोई टेबल्स नहीं है। यहाँ पे ये डेटाबेस का नाम है और इसकी ब्रैकेट के अंदर जो है वो इसके टेबल्स की क्वांटिटी जो है वो आपको शो होगी। अभी हम सबसे पहले इसके टेबल्स जो हैं वो क्रिएट करने जाएंगे। आप सबसे पहले इसकी जो एड्रेस बार के नीचे आपको जो टैब्स नज़र आ रही हैं उनको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर की टैब है, एसक्यूएल की टैब है, सर्च की टैब है, क्यूरी, क्योंकि अभी हमने इसमें अभी कोई टेबल या डाटा रिकॉर्ड जो है वो फील्ड नहीं किया, इस वजह से सर्च जो है वो ब्लॉक्ड है। क्यूरी है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ऑपरेशंस एंड प्रिविलेजेस और ड्रॉप है। तो अभी पहले एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल जो है वो हम क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इन टैब्स के बारे में। डेटाबेस test_db हैज़ बीन क्रिएटेड। एसक्यूएल क्यूरी अभी यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं, हम फिलहाल यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करते हैं और टेबल क्रिएट करेंगे। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के कॉलम, उसके फील्ड नेम जो है वो क्रिएट करने के बाद हम इसकी क्यूरी पे आएंगे। क्रिएट हमने करनी है, टेस्ट नाम की हमने डेटाबेस बनाई है जिसके अंदर सबसे पहले लाइक हम स्टूडेंट नेम का जो एक टेबल है वो क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी फील्ड्स जो है ज़्यादा नहीं बल्कि हम 4 रख लेते हैं, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम उसके 4 होंगे और स्टूडेंट। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। मैंने test_db डेटाबेस नाम में एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम है स्टूडेंट और उसके कॉलम्स जो हैं, उसकी फील्ड्स जो हैं वो 4 हैं। गो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने आपके सामने ये एक टेबल टाइप जो डेटाबेस है वो शो हो रही है। सर्वर लोकल होस्ट के अंदर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। डेटाबेस हमारी है test_db और टेबल का नाम है स्टूडेंट। ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रही है। ओके, फील्ड्स जो थी वो हमने 4 जो हैं वो सिलेक्ट की थी, तो ये 4 हमारे पास आ गई हैं। सबसे पहली मैं यहाँ पे आईडी जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ। आईडी स्टूडेंट हमेशा जो है वो वर्चर नहीं, बल्कि सबसे पहले हम इसकी फील्ड्स के नेम जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इनकी डाटा टाइप्स पे आते हैं। फील्ड के आईडी के बाद में सेकंड जो डाटा टाइप है, जो फील्ड नेम है, उसको मैं नेम सेलेक्ट कर रही हूँ। थर्ड पे इसकी क्लास राइट कर देते हैं और फोर्थ पे कोई फ़ी या अमाउंट वगैरह आप रख लें। स्टूडेंट आईडी जो है वो हमेशा जो है वो इंटीजर टाइप में होती है, तो हम इसको टाइनी इंट रख लेते हैं क्योंकि इतनी बड़ी कोई आईडी फ़िलहाल हम सिलेक्ट नहीं कर रहे। इंट में कोई सी भी टाइप आप ले सकते हैं। ये इसकी माई एसक्यूएल की डाटा टाइप्स जो हमने एसक्यूएल डाटा टाइप्स भी पढ़ी थी, वो तमाम डाटा टाइप्स हैं जिसमें सबसे पहले वेरचार मीन वेरिएबल करैक्टर, टाइनी इंट, टेक्स्ट, डेट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, फ्लोट, डबल, डेसिमल, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प्स, टाइम ईयर, करैक्टर, टाइनी ब्लॉब, टाइनी टेक्स्ट ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब्स जो हैं, ये तमाम डाटा टाइप्स हमने डिस्क्राइब की थी। तो हमने आईडी जो है वो फ़िलहाल टाइनी इंट जो है वो सिलेक्ट करनी है। स्टूडेंट सेकंड हमारी फील्ड नेम है जी नेम, जो कि हमेशा करैक्टर में होती है, तो हम इसको वेर 4 रहने देंगे। क्लास जो है उसको भी फ़िलहाल आप क्लास को चाहे नंबर में कर लें किसी, या टेक्स्ट में कर लें।
तो या टाइनी इंट में कर लें, लाइक आप उसको 1 2 3 12 14 इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। फ़ी जो है वो नॉर्मली हमने अमाउंट में रखनी है, तो हम इसको भी जो है वो इंट में ही राइट कर देते हैं। अब हमारे पास टाइनी इंट, वेट चार्ट, टाइनी इंट और इंट है। इसको आप अगर चाहते हैं तो टेक्स्ट में कर लें, आपकी मर्ज़ी है, इसको टेक्स्ट में करें या फिर आप इसको स्मॉल इंट में कर लें, वहाँ पे टाइनी इंट है तो आप इसको स्मॉल इंट में कर लें। स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसकी लेंथ देनी है कि लेंथ इसकी कितनी है, लाइक हम आईडी जो है वो 4 इसका साइज़ होना चाहिए, 4 में हम आईडी क्रिएट करेंगे। नेम जो है वो राइट आप कर सकते हैं एटलीस्ट 25, आप इसके करेक्टर जो है वो सिलेक्ट कर लें। क्लास हमने स्मॉल इंट ली है तो चलें हम 2 की इसको विड्थ देंगे, यानी लेंथ इसकी 2 होगी, वैल्यूज़ इसकी 2 वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। और फ़ी अगर हमारी 1000 है तो आपको पता है कि 4 डिजिट का हमारा 1000 होता है, 5000 6000 जितना भी है, तो हम 4 जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अभी कलेक्शन एट्रीब्यूट्स वगैरह को हम नहीं जो है वो किसी को भी चेक नहीं करेंगे। आपको स्टूडेंट्स पता है कि हमारी जो आईडी होती है वो हमेशा प्राइमरी होती है, नॉर्मल हम प्राइमरी ही सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से ये आप कीज़ को देख सकते हैं कि ये प्राइमरी कीज़ हैं, यहाँ से प्राइमरी शो हो रही है, यहाँ से ये इंडेक्स शो हो रहा है, ये यूनिक की शो हो रही है और ये टेक्स्ट फुल टेक्स्ट जो है वो शो हो रहा है। हमने यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट किया प्राइमरी, तो ऑटोमेटिकली हमारी बाकी चीज़ें जो हैं वो सुपर कीज़ के अंदर आ चुकी हैं। बाकी इसमें हमने किसी और चीज़ को फ़िलहाल चेक या अनचेक नहीं करना। ये स्टोरेज इंजन है हमारा ISAM। इसमें हमारे पास ये 3-4 किस्म के स्टोरेज इंजन्स हैं, लाइक मेमोरी, आर्काइव्स हैं और ये MRG ISA में है, लेकिन हम इसको सिंपल ISA में रखेंगे। हमने भी और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, हमने इसको सेव करना है और गो पे चले जाना है। हमने सेव किया तो हमारे पास जो है वो डेटाबेस इस तरह से क्रिएट हो गई है। स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप कि ये हमने फील्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट की थी, ये टाइनी इंट, ये वेट चार्ट 25, ये स्मॉल इंट 2 और इंट 4, और यहाँ से हमने इसको प्राइमरी की भी शो किया था। ये हमारे एक्शंस हैं कि आपकी ये आईडी जो है वो प्राइमरी की में जा रही है। अगर आप इसमें इस टेबल में कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, वन फील्ड या एट द एंड ऑफ टेबल, एट बिगनिंग ऑफ टेबल, जो है जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, फील्ड है या जो भी फील्ड ही इसमें, क्योंकि हमने टेबल में क्रिएट्स करनी होती हैं, तो आप यहाँ पे 1 2 3 जो है वो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ भी अगर क्रिएट नहीं करना, लाइक, तो मैं यहाँ पे इसको गो पे चली जाती हूँ। ओके, यहाँ पे हमने ये हमारे पास प्राइमरी की नेम प्राइमरी है, क्रिएट एन इंडेक्स 1 और गो। हमने यहाँ पे कोई इंडेक्स भी अभी फ़िलहाल क्रिएट नहीं करना। तो हमारे पास अब स्टूडेंट हम, क्योंकि अब हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो चुके हैं, हम चले जाते हैं इसके अंदर डाटा को फीड करने के लिए। इससे पहले कि हम इसका डाटा जो है वो क्रिएट करें, हम यहाँ पे इसकी स्टार्ट पे ये देख सकते हैं कि द स्टूडेंट हैज़ बीन क्रिएटेड। स्टूडेंट मीन के टेबल स्टूडेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि सर्वर हमारा लोकल होस्ट है, डाटाबेस टेस्ट_ डाटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। उसकी जो क्यूरी है वो आप इसको देख सकते हैं। हम अभी तक बहुत सारी क्यूरीज जो हैं वो पढ़ते आए हैं। मैं इसको थोड़ा सा जो है जूम करके आपको दिखा देती हूँ। जी, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। जी, हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। इसको मैंने जूम करने की कोशिश की है और आप देख सकते हैं कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम का हमने टेबल जो है वो क्रिएट किया, जिसमें आईडी टाइनी इंट है, आईडी टाइनी इंट ऑफ साइज इसका है 4, नॉट नल। अभी हमने किसी को नल और नॉट नल जो है वो शो नहीं किया। स्टूडेंट नल और नॉट नल की वैल्यू हमने पहले भी डिस्क्राइब की हुई है कि
हम अगर किसी वैल्यू को नल परमिट करते हैं तो वो नल पे हमने क्लिक करना था, बिकॉज हम इसमें से कोई भी ऐसी वैल्यू जो है, कोई भी फील्ड नेम जो है ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहते। तो इसका मतलब है हम कोई भी जो वैल्यू है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहते, इस वजह से हमने इसको नॉट नल शो किया है। तो नेम जो है वो हमारे पास वेरचार हमने लिया था, वेरचार इसकी हमने लेंथ जो है वो 25 दी थी, ये भी हमारे पास नॉट नल है। और सेपरेटेड बाय कॉमा है, तमाम फील्ड नेम जो हैं वो कॉमा से सेपरेटेड हैं। थर्ड हमारे पास एट्रीब्यूट नेम मीन फील्ड नेम है क्लास, क्लास जिसमें हमने जिसकी डाटा टाइप हमने स्मॉल एंड सेलेक्ट की थी और उसकी लेंथ जो है वो 2 ली है, इसको हमने ऑलरेडी नॉट नल रखा है। फोर्थ फील्ड नेम इज़ फी, जिसको हमने जिसकी डाटा टाइप हमने इंट ली थी, बहुत सारी डाटा टाइप्स में से हमने इंट को सिलेक्ट किया और इसको हमने 4 डिजिट्स के अंदर राइट करना था, इस वजह से हमने इसकी लेंथ जो है वो 4 ली और इसको नॉट नल डिक्लेयर किया। उसके बाद फ्रेंड्स बाकी तमाम कोलेशंस वगैरह चीज़ों को मैंने आपसे कहा था कि छेड़ना नहीं है, और हमने एक जो चीज़ है उसको प्राइमरी की डिक्लेयर किया था। बहुत सारी कीज़ मैंने आपको दिखाई, लाइक प्राइमरी की अभी हमने एक ऑप्शन में देखा था, इसके अलावा यूनिक की देखा था, नल देखे थे, फुल टेक्स्ट देखा था। तो मैंने आईडी को प्राइमरी की सिलेक्ट किया था, तो आप देख सकते हैं कि कोड के अंदर भी प्राइमरी की जो है वो आईडी सिलेक्ट हो चुकी है। इंजन जो है हमारा स्टोरेज इंजन जो है, यहाँ तक तो हमारी क्यूरी जो है क्रिएट टेबल की क्यूरी ख़त्म हो जाती है और सिंपल हम यहाँ पे इंजन डिफाइन करके जाएंगे कि इंजन इक्वल टू माई ISAM। हम अपने बैक लोकल होस्ट पे आ चुके हैं और अब हम इसमें इंसर्ट के थ्रू डाटा फीड करेंगे। ऐड करते हैं डाटा, इंसर्ट है, अभी हमने वो जो टैब्स स्टार्ट में देखी थी, अब हम देख सकते हैं कि ये टैब्स जो हैं इंसर्ट टैब के थ्रू हम इस टेबल के फॉर्मेशन में आ चुके हैं। ये वही स्लाइड्स हैं, आईडी, नेम, क्लास, फी, टाइनी इंट, वेरचार, ये इसकी टाइप्स, इसके फंक्शंस को अभी हम नहीं देखेंगे। हमने वैल्यू वाली फील्ड्स के अंदर वैल्यू जो है वो सेट कर देनी है। लाइक आईडी जो है वो हमारे पास जो है 4582 है, क्योंकि हमने इसको इंट में लिया था और इसकी लेंथ जो है वो 4 ली थी। उसके बाद नेम जो है वो वेरचार में लिया है, तो हम यहाँ पे लाइक राइट कर देते हैं अली अजीम। उसके बाद हमारे पास क्लास है जो कि हमने स्मॉल एंड में ली थी 2, लाइक हम 2 डिजिट है, लेंथ इसकी 2 है, तो हम इसको 14 में ले लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास फ़ी है, तो हमारे पास 4 डिजिट जो है वो फ़ी के हैं, यानी इंट में हमने नंबर टाइप को लेना है, तो उसको हम लाइक 5000 जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो फीड कर देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे अली और यहाँ पे क्लास जो है वो 15 कर देते हैं और यहाँ पे 4000 कर देते हैं। स्टूडेंट हमने क्योंकि इंसर्ट कोई रो भी हमने इंसर्ट नहीं करनी है, लाइक हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा, और सिंपल हम गो पे चले जाते हैं। तो आप गो पे जाके देखेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं, कि ये आप देख सकते हैं कि डाटाबेस के जो हमारा टेबल है स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर ये क्वेरी जो है वो हो चुकी है, यानी ऐड हो चुकी है। इंसर्ट इनटू हमने GUI के अंदर डाटा जो है वो फीड किया और बाय कमांड जो है वो डाटा सेव हुआ है, मीन्स उसकी कमांड आप देख सकते हैं, क्यूरी देखें, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स आईडी, नेम, क्लास, फी, ये चारों इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर अब वैल्यूज़ आप देख सकते हैं 4582 अली अजीम एंड क्लास 14, फी 5000। और सेकंड जो एट्रीब्यूट सेकंड कॉलम जो था, यानी कि सेकंड टेबल जो था, वो उसमें हमने ये वाली वैल्यूज़ दी थी, वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो इस तरह से हम इसको जो है वो बैक पे आ चुके हैं। यहाँ से आपने दोबारा से अगर देखना है तो इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से अपनी जो डाटाबेस है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऑपरेशंस जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप डाटाबेस को ड्रॉप मीन डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, तमाम पूरे के पूरे डाटाबेस जो है या कोई एक स्पेशल टेबल जो है। अब आप स्टूडेंट आपका इस पूरी वीडियो में आपने देख लिया है कि आपने डाटा MySQL के अंदर जाके
किस तरह से डेटाबेस क्रिएट की और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट किया, उसकी वैल्यूज़ को किस तरह से इंसर्ट किया। आप देख सकते हैं कि ये test_db जो डेटाबेस हमने क्रिएट की थी उसके अंदर अब पहले 0 मैंने आपको दिखाया था इसमें, और अब आप देखें कि हमने एक टेबल क्रिएट किया तो यहाँ 1 शो हो रहा है और उसके साथ ही उसका ब्लू में टेबल नेम भी शो हो रहा है। यानी हमने test_database नाम की डेटाबेस क्रिएट करके उसमें एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम था स्टूडेंट, और उसकी फील्ड्स जो हैं वो हमने 4 रखी थी, आईडी, नेम, क्लास, फी, और उसकी डाटा टाइप्स को सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर डाटा फीड किया। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।